Good morning, students. Today we start a new topic, probability. क्या टॉपिक है हमारा? Probability. हमारा नया टॉपिक है. This is your 15th chapter in your book. Okay? तो this is your new topic. Okay? ये वर्ड बच्चों probability आपने सुना होगा. Probability क्या होता है? Like this मैं 2-3 मैंने sentences लिखे हैं. उससे हम ये चैप्टर की बिल्कुल डे टू डे लाइफ में हमारी ये यूज होते हैं वर्ड्स. तो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक हमारा. फर्स्ट सेंटेंस है इट विल प्रोबेबिलिटी रेन टुडे. हम ये कहते हैं कि शायद आज बारिश होगी शाम तक, यानी हमें शायद अंदाजा है पीछे का मौसम देख करके या फोरकास्ट देख करके हम ये मान लेते हैं इट विल प्रोबेबिलिटी रेन टुडे. शायद हो, यानी कंफर्म नहीं है होगी या नहीं, लेकिन हो सकता है शायद हो, यानी कुछ चांसेस होते हैं उसके. लाइक दिस ही इज प्रोबेबिलिटी राइट. किसी भी पर्सन के बारे में हम कहें कि शायद वो सही हो, लेकिन बट वी आर नॉट कंफर्म नहीं होते हैं वो सही है, शायद कंफर्म है, यानी उसके कुछ चांस हो सकते हैं कंफर्म होने के. इंडियाज क्रिकेट टीम हैज गुड चांस टू विनिंग द टुडेज मैच. आज का मैच अगर कोई मैच है और हम प्रेडिक्ट करते हैं मैच से पहले कि आज शायद इंडिया टीम जीत सकती है, हमें लगता है कि आज स्ट्रॉन्ग टीम है, तो बट वी आर नॉट कंफर्म नहीं होते, हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं. और मोस्ट प्रोबेबिलिटी सेंसेक्स विल क्रॉस 35 मार्क्स टुडे. सेंसेक्स क्या होता है? शेयर मार्केट का काम होता है. तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी हम क्या कहते हैं, आज जो हमारा सेंसेक्स है बीएसई सेंसेक्स जो है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी आज 35,000 पॉइंट्स को क्या कर देगा, क्रॉस कर देगा. तो ये क्या होता है बच्चों, ये वर्ड यूज करते हैं हम प्रोबेबली, या फिर चांस बोल सकते हो आप, या मोस्ट प्रोबेबली. ये सभी वर्ड्स कहाँ से जुड़े हुए हैं? प्रोबेबिलिटी से जुड़े हुए हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये शायद समझ में आ गया होगा कि प्रोबेबिलिटी क्या. जैसे मैं बाहर की तरफ आप मौसम देखता हूँ, मुझे लगता है कि बारिश होने के लग रहा है, बिल्कुल बारिश आने ही वाली है, तो हम कहते हैं कि 90% चांस है बारिश होने के. हमें यूँ लग रहा है कि थोड़े बादल हैं, तो लगता है कि 10% चांस. आप अपने गूगल पे भी आप खोल के देखते हो ये आपका क्लाउड वगैरह का, ठीक है, टेम्परेचर वगैरह, वहां भी लिखा होता है कि 10% बारिश के चांस है, 20 है, 25 है, इतना % चांस है. तो वो क्या है? चांस क्या है? चांस इज अ प्रोबेबिलिटी. वही एक प्रोबेबिलिटी है बच्चों. सो टुडे वी स्टार्ट दिस टॉपिक, प्रोबेबिलिटी. सो स्टूडेंट, इन प्रोबेबिलिटी वी हैव 3 टाइप ऑफ अप्रोचेस. 3 टाइप के अप्रोच है बच्चों हमारे पास. फर्स्ट इज एक्सपेरिमेंटल अप्रोच. इन दिस क्लास में हम सिर्फ एक्सपेरिमेंटल अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे. वी हैव 2 मोर अप्रोचेस, क्लासिक अप्रोच और एक्सियोमेटिक अप्रोच. ये भी हमारी 2 अप्रोचेस है जो +1 और +2 के अंदर आप पढ़ पाएंगे. नेक्स्ट क्लासेस में आप पढ़ेंगे बच्चों. तो अभी ये 2 अप्रोच हमें नहीं पढ़नी है, अभी हमें सिर्फ एक्सपेरिमेंटल अप्रोच के बारे में पढ़ना है. एक्सपेरिमेंटल अप्रोच की बात करें बेटा, 2 टाइप की होती है. नंबर 1 डिटरमिनिस्टिक और सेकंड रैंडम. मतलब डिटरमिनिस्टिक क्या होता है बच्चों? मान लीजिए आपने एक मूवी देखी होगी बेटा, पुरानी मूवी है शोले. उसमें क्या है, एक कॉइन के दोनों तरफ जो अमिताभ बच्चन होता है, जो क्या करता है, एक कॉइन के दोनों तरफ टेल उसने बनवाया होता है, टेल. तो जब भी वो टॉस करता है तो उससे पूछता है अपने फ्रेंड से कि क्या आएगा, तो वो कभी टेल बोलता है, कभी हेड लगभग हेड बोलता है, तो हर बार आ जाता है. बट अमित को पता होता है कि हर बार क्या आएगा, टेल आएगा, क्योंकि उसको पता है कि दोनों तरफ क्या होता है, टेल होता है बच्चों. तो अगर डिटरमिनिस्टिक का मतलब क्या है, जब वो कंफर्म हो, लाइक अब बारिश होने लग रही है, अब आपसे कोई पूछे बारिश होने के क्या चांस, आपको पता है डेफिनेटली बारिश हो रही है, दैट इज डिटरमिनिस्टिक, जब कंफर्म केस हो. और सेकंड होता है रैंडम बच्चों. मान लीजिए एक बैग के अंदर कुछ रेड बॉल है, कुछ ब्लैक बॉल है, अब आप उसमें से बॉल निकालते हो, तो एट रैंडम होता है बच्चों. आपको पता नहीं कि बिना देखे उसमें से कोई काम कर रहे हो, तो कोई भी बोल आ सकती है. तो ये 2 टाइप की इस अप्रोच की 2 टाइप्स हैं. ओके, तो ये ध्यान से देखें, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे हमारे. ये कंफर्म जब हो और ये जब हमारे कंफर्म ना हो कि क्या चीज है, एट रैंडम, यानी बिना देखे अगर हम कोई काम करें तो. अब कुछ 2 वर्ड्स और हैं बच्चों जो इस चैप्टर के अंदर, अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, हमने स्टार्ट नहीं किया टॉपिक. सिर्फ मैं बेसिक बातें बता रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी में हुआ क्या, कैसे क्या चलना है. एक वर्ड आएगा ट्रायल बच्चों. ट्रायल ये एक सिंपल वर्ड है, आपको पता भी होगा, सुना होगा आपने. ट्रायल क्या, तो व्हेन वी परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट. कोई भी काम है बच्चों, कोई भी एक्सपेरिमेंट हम करते हैं,
तो उसकी जो भी क्या हो, व्हेन वी परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट देन इट इज कॉल्ड ट्रायल। जब मान लीजिए मैंने आपको बोला कि कॉइन टॉस करो बच्चों, कॉइन टॉस की कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसमें एक कॉइन टॉस कर रहे हैं, ओके, तो उसको क्या बोलेंगे, वो एक ट्रायल है बच्चों। वो क्या है, एक ट्रायल। मान लीजिए मैं आपको कहता हूँ एक कॉइन 5 टाइम, यू टॉस ए कॉइन 5 टाइम, 5 टाइम आप कॉइन को क्या करो, टॉस करो। तो हर बार, एक बार आपने कॉइन टॉस किया, दूसरी बार किया, वो हर ट्रायल हो जाएगी, हर सारी की सारी। 5 बार कॉइन टॉस करे तो 5 ट्रायल किया आपने इसका। सिंपल है बिल्कुल। और सेकंड है, एक वर्ड आएगा बच्चों इवेंट। ये थोड़े से चैप्टर के अंदर बार बार ये वर्ड आएंगे तो आप कंफ्यूज ना हो, यूं नहीं कि आप वहां क्रैमिंग करें, आप वर्ड को समझ लें। ट्रायल क्या होता है, कोई भी एक्सपेरिमेंट है उसका एक हिस्सा, कोई भी है, व्हेन वी परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट देन इट इज कॉल्ड ट्रायल। सेकंड है इवेंट, एन आउटकम ऑफ ए ट्रायल लाइक दिस, इफ वी टॉस ए कॉइन, हमने कॉइन को टॉस किया, या तो उस पर क्या आएगा बच्चों, हेड आएगा, और या क्या आएगा, टेल। यानी हेड के लिए मैं एच यूज कर रहा हूँ, टेल के लिए मैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसको अगर हमें इस तरह से ये दो बात कहें हम, हेड और टेल, तो ये क्या हो जाएंगे आपके, ये आपकी एक इवेंट हो जाएगी, एक इवेंट का हिस्सा हो जाएगी। अगर हम उस आउटकम जो भी उसके ऊपर आए हैं उनको अगर हम लिखें तो वो क्या हो जाएगी, इवेंट हो जाएगी। ओके, और सिंपल सी बात है, इसमें मैं एक वर्ड और ऐड कर देता हूँ। अगर इसके अंदर मैं इस ब्रैकेट के अंदर इसको ऐड कर लूँ, इस वाले ब्रैकेट के अंदर अगर मैं इसको बंद कर दूं तो ये फिर एक सैंपल स्पेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस। और ये टोटल वैसे क्या कहलाएगी, इवेंट कहलाएगी। कोई डाउट? तो अब हम क्या करने जा रहे हैं बच्चों, प्रोबेबिलिटी का स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। थोड़ा सा मैंने बेसिक सी बातें इसके लिए बताई है, आप इनको अच्छे से एक बार देख लेंगे। क्या है बच्चों, इन प्रोबेबिलिटी यू हैव मेनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस, बहुत तरह के अलग अलग क्वेश्चंस आएंगे। मैं आपको सबसे पहले कॉइन्स के बारे में आपको थोड़ा डिटेल से बताऊंगा बेटा कि प्रोबेबिलिटी में को अभी हम सिर्फ इसके बारे में बेसिक चीजें पढ़ेंगे, क्वेश्चंस के ऊपर बाद में जाएंगे। ठीक है, जब कॉइन को एक बार टॉस करें, 2 बार टॉस करें, 3 बार टॉस करें तो होता क्या है बच्चों, इस तरह के क्वेश्चंस हम एक बार हम बेसिक टॉपिक करेंगे, क्वेश्चंस उसके बाद स्टार्ट करेंगे। ओके, तो क्या होगा बेटा, कॉइन के क्वेश्चन सबसे पहले हम देख रहे हैं, कॉइन के बारे में हम अच्छे से सीख रहे हैं। कॉइन के कितने फेस होते हैं बेटा, 2 फेस होते हैं, वन इज हेड और अदर इज टेल, हेड और टेल। तो सबसे पहले व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड, ए कॉइन इज टॉस्ड 1 टाइम, जब अगर एक सिक्का एक ही बार अगर उछाला जाए तो क्या इवेंट में क्या होगा बच्चों, सिंपल है, एस से हम डिनोट करेंगे सैंपल स्पेस को, यानी हेड या टेल, ये 2 ही चीजें आएंगी बच्चों उसके ऊपर, या तो हेड आएगा और या टेल आएगा। इसको सैंपल स्पेस बनाना कहते हैं बच्चों ये। ओके ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट दिस इज द इवेंट और सैंपल स्पेस कह लो आप इसको, व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड 1 टाइम। ओके, बड़ा सिंपल है। सेकंड, व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस या 2 टाइम लिख सकते हो आप, जब एक कॉइन 2 बार टॉस किया जाए तो क्या सैंपल क्या होगा बच्चों, तो सैंपल स्पेस में क्या आएगा बच्चों, देखो, या तो क्या होगा बच्चों, दिस इज फर्स्ट टाइम, दिस इज सेकंड टाइम। फर्स्ट टाइम क्या आएगा, हेड, और सेकंड टाइम भी क्या आएगा, हेड, यानी फर्स्ट टाइम भी हेड और सेकंड टाइम भी हेड। या क्या हो सकता है बच्चों, फर्स्ट टाइम हेड और सेकंड टाइम क्या आ जाए, टेल आ जाए बच्चों, फर्स्ट टाइम हेड सेकंड, या और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, फर्स्ट टाइम टेल और सेकंड टाइम हेड, और या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है बच्चों, बोथ टाइम टेल, दोनों बार क्या है टेल। यानी ये सैंपल स्पेस बन सकता है। क्वेश्चन आ सकता है बच्चों एग्जाम में, व्हाट इज द सैंपल स्पेस व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, जब 2 कॉइन टॉस किए जाए तो सैंपल स्पेस क्या होगा, तो ये आप सैंपल स्पेस बोल सकते हो बच्चों। ओके, अब मैं आपको बता रहा हूं, व्हेन 3 कॉइन इज टॉस 3 टाइम, एक सिक्का जब कितनी बार टॉस किया जाए, 3 टाइम, तो क्या होगा। तो मैं एक इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूँ बेटा, ये जो प्रोबेबिलिटी है ना, हमेशा सीक्वेंस में पढ़े हैं आप, हेड 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 टेल टेल हेड, और यूं नहीं कि हेड हेड शुरू में लिख दिया और दूसरी बार आपने टेल टेल लिख दिया, गलत नहीं है वो, बट आपका सिस्टम गलत हो जाएगा, सीक्वेंस गलत हो जाएगी, आपको केसेस में प्रॉब्लम हो जाएगी। 2 केसेस तक तो आप याद रख लेंगे, इसके बाद अगर हम करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप सीक्वेंस में नहीं करेंगे। सीक्वेंस में कैसे बेटा, अब 3 को एक कॉइन 3 बार टॉस किया है या 3 कॉइन टॉस किया, एक ही बात है, एक बार, तो क्या लिखेंगे हम, तीनों बार क्या आएगा,
फर्स्ट टाइम हेड, सेकंड टाइम हेड और थर्ड टाइम हेड, तीनों बार क्या आएगा, हेड आएगा, मान लेते हैं। या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, फर्स्ट टाइम हेड और सेकंड टाइम भी हेड और थर्ड टाइम क्या आ जाएगा बच्चों, टेल आ जाएगा। फर्स्ट टाइम हेड, सेकंड टाइम हेड और थर्ड टाइम क्या आ जाए, टेल आ जाएगा बच्चों, यानी 2 हेड और 1 टेल। और क्या पॉसिबिलिटी, अब आप एक काम करें, इसी को रोटेट करें। देखो इस टेल को ना बीच में ले आए आप, इस टेल को लास्ट में था ना, टेल को बीच में ले आए हम, यानी इस केस का मतलब क्या है, 2 हेड और 1 टेल, 2 हेड। और इसका मतलब क्या है, 2 हेड और 1 टेल, यानी सेम है, आपका सीक्वेंस चेंज हो गई। ओके, अगली बार क्या है, इस टेल को सबसे आगे ले आए आप, तो ये सीक्वेंस ऐसे पढ़े। देखो यहाँ पर कितने हेड थे हमारे, 3 हेड थे बच्चों। यहाँ पर कितने हेड है हमारे, 2 हेड है बच्चों। मेरी बात समझ में आ रही है, यानी ये 3 हेड का एक इवेंट आएगी और 2 हेड के हमारे पास कितने केस आ जाएंगे, 1 2 3 केस आ जाएंगे बच्चों। तो इस तरह आप सीक्वेंस में पढ़े आप इस प्रोबेबिलिटी में। नेक्स्ट क्या है, 3 हेड ले लिए हमने, 2 हेड ले लिए, इसके बाद 1 हेड की बात करेंगे। अगर फर्स्ट टाइम हेड आ जाए तो दोनों बार क्या आएगा, टेल आ जाएगा, क्योंकि हमें देखो हमने 3 हेड का एक ही केस होगा जो हमने ले लिया। अब 2 हेड की बात करें, 2 हेड ऐसे आ सकते हैं, 2 हेड ऐसे आ सकते हैं, 2 हेड ऐसे आ सकते हैं, और 2 हेड किसी भी तरह से नहीं आ सकते इफ वी टॉस ए कॉइन 3 टाइम्स। ओके, अब 1 हेड अगर ऐसा 1 हेड आ गया तो 2 क्या आएंगे, टेल। अब आप क्या कर सकते हो, इसको देखो ये हेड शुरू में है ना, इसको बीच में कर दो और अब लास्ट में कर दो, यानी ये क्या केस हो गया, इसमें 1 हेड आया है, 3 हेड, 2 हेड, 1 हेड और अगली बार 0 हेड। 0 हेड का मतलब तीनों के तीनों के, तो कितने केस हो गए बच्चों हमारे, 8 केस हो गए बच्चों। कितने केस हो गए, 8 टोटल केस हो जाएंगे, यानी इसका एक हमारे पास एक केस हो जाएगा, यानी इसका है 0 हेड के बारे में केस। अब जरूरी नहीं कि हेड शुरुआत में 3 ले, शुरुआत में 3 टेल भी ले सकते हो, बट सीक्वेंस ऐसे ही चलती रहेगी। जैसे मान लो शुरू में आपने 3 टेल ले ली, 3 टेल, उसके बाद 2 टेल लेंगे हम, तो 2 टेल लेंगे तो क्या आएगा, हेड। अब हेड को रोटेट करते रहो, हेड को बीच में ले आओ लास्ट, अब हेड को शुरू में ले आओ, ठीक है। अब देखो 3 टेल, इन सभी केसेस में 2 टेल है, 3 टेल 2 टेल। अब 1 टेल आप ले सकते हो, 1 टेल लेंगे तो 2 क्या आएंगे, हेड आएंगे बच्चों। अब टेल को बीच में कर दो, टेल को अब लास्ट में कर दो, और तीनों हेड। ऐसा उल्टा भी लिख सकते हो, बट लिखे सीक्वेंस में। सीक्वेंस का मतलब ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट 3 हेड, आफ्टर दैट 2 हेड। अब 2 हेड लोगे तो एक अपने आप क्या आएगा, टेल आएगा, उसको रोटेट करते रहो। 3 हेड, 2 हेड, फिर 1 हेड लेंगे, 1 हेड लेंगे तो 2 क्या आएंगे, टेल आएंगे। अब हेड को क्या करते रहो, रोटेट करते, जो एक आए ना उसको रोटेट करते रहो। 1 हेड आ गया, अब 0 हेड, 0 हेड का मतलब एक भी हेड ना है, तो मतलब ये हो जाएगा, सभी टेल आ जाएंगे। तो इसी तरह से आप 4 कॉइन अगर टॉस करें उसके लिए भी निकाल सकते हैं, बट ये मैंने आपको 10th के लेवल तक का ये इतना है। अब यू आर इन 9th क्लास, ये क्या है बच्चों, 10th के लेवल में इतना आएगा, ये शायद ही 10th के लेवल में आए। मैंने आपको 9th में ये करवा दिए, आपके लेवल का से भी थोड़ा एक्स्ट्रा करवाया है मैंने बच्चों आपको। ओके, तो आप ये अच्छे से करें। कॉइन्स के बारे में 4 कॉइन के भी आप खुद बना सकते हो, कितने केस बनेंगे, 16 केस बनेंगे, बना सकते हो, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसमें शॉर्ट ट्रिक और सिखा रहा हूं आपको। कॉइन के फेस कितने होते हैं बच्चों, यानी फेस ऑफ कॉइन कितने फेस होते हैं, 2 फेस होते हैं। तो आप हर एक्सपेरिमेंट के अंदर यहाँ भी 2 लिख दें, इस एक्सपेरिमेंट में भी 2 लिख दें, और इस एक्सपेरिमेंट में भी क्या लिख दें, 2 लिख दें। यानी कॉइन के जितने फेस होते हैं वो यहाँ पर लिख दें। आफ्टर दैट कितनी बार टॉस किया कॉइन आपने, यहाँ कितनी बार टॉस किया, 1, तो 1 पावर लगा दें। यहाँ कितनी बार कॉइन टॉस हुआ है, 2 टाइम, तो 2 पावर लगा दें। और यहाँ कितनी बार कॉइन टॉस हुआ है, 3 बार, तो 3 पावर लगा दें। ये ट्रिक है बच्चों। क्या 2 raised to power 1 क्या होता है, 2। देख लो यहाँ पर 2 ही केस मिलेंगे आपको। 2 raised to power 2 क्या होता है, 4। यहाँ देखो 4 केस मिलेंगे, 1 2 3 4। और यहाँ 2 raised to power 3 होता है 8। ये काउंट करके देखो कितने केस है, 8 केस हो जाएंगे बच्चों। तो अगर आपसे कोई ये पूछ ले, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए, इफ ए कॉइन टॉस्ड
5 टाइम, अगर एक सिक्का 5 बार आप टॉस करते हो तो टोटल कितने केस होंगे? तो आप बना करके नहीं देखेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। सिर्फ क्या बता देंगे, फेस कितने हो और जितनी बार आपने कॉइन टॉस किया वो पावर 2⁻30 यानी 32 केस आ जाएंगे। अभी भी मैंने आपको बताया था 4 बार कॉइन टॉस अगर किया जाए तो जितनी बार वो किया, इसीलिए मैंने आपको बताया था 16 केस होते हैं। और मैंने कोई निकाल के थोड़ी देखे मुझे। तो ये आप एक ट्रिक भी याद रखिए, ये एक शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है आपके कभी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में या किसी भी टेस्ट में। और दूसरा आप ये, मैंने पूरी डिटेल आपको कॉइन्स की दे दी है बेटा। अगर 1 बार 2 बार 3 बार कॉइन टॉस किया जाए और फिर कॉइन अगर 4 बार किया जाए तो आप फाइंड आउट कर सकते हो। एनी डाउट? तो कॉइन की हमने आपको पूरी डिटेल देती है। मैं आपको सिर्फ एक डाइस के बारे में थोड़ा और बता देता हूँ। डाइस की बात करें तो बच्चों, डाइस के बच्चों फेस की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल कितने फेस होते हैं? डाइस हम खेलते हैं बच्चों, डाइस से खेलते हैं तो कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं। तो बड़ा सिंपल है, सेम क्वेश्चन होगा। व्हेन ए डाई इज थ्रोन हाउ मेनी टाइम? 1 टाइम। अगर एक बार डाई थ्रो की जाए तो कितने केस बनेंगे बच्चों? सैंपल स्पेस में या तो 1 आएगा उस पर, या 2, 3, 4, 5, 6, इनमें से कोई एक नंबर आएगा। तो टोटल केस कितने हो गए बच्चों आपके? नंबर ऑफ एस, यानी इसके अंदर कितने एलिमेंट हो गए? 6। क्यों आया 6 पता ही है? अब डाई के कॉइन के जैसे 2 फेस होते हैं, तो डाई के कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं। और कितनी बार टॉस किया? 1 टाइम। तो 6 की पावर 1 क्या हो जाएगा आपका? 6 हो जाएगा। अब सेम क्वेश्चन अगर ये आ जाए, व्हेन इट डाइस इज थ्रोन 2 टाइम, व्हेन इट डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स, अगर एक डाई 2 बार टॉस की जाए तो कितने केस बनेंगे बच्चों? फेस कितने होते हैं? 6। कितनी बार थ्रो किया? 2 बार। 6⁻36। अब ध्यान से देखिएगा, एक डाइस को अगर 2 बार टॉस किया जाए, या एक ही बात होती है, एक डाई 2 बार टॉस करो या 2 डाई 1 बार टॉस करो, तो टोटल केस कितने आते हैं बच्चों? 36। अब कैसे लिखोगे? बहुत होते हैं 36 केस। कभी भी ऐसे 2 बार का क्वेश्चन आ जाए तो टोटल केस लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है, औरों में लिख सकते हो क्योंकि 36 बहुत केस होते हैं, टाइम वेस्ट होता है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से 36 केस आएंगे। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट डाई पे 1, सेकंड पे भी 1, फर्स्ट डाई पर 1 और सेकंड पे भी 1। और फर्स्ट पे तो 1 रखो, सेकंड पे 2, फर्स्ट पे 1, सेकंड पे 3, यानी इसको चेंज करते रहो। सेकंड डाई को, सेकंड डाई को आप क्या करते रहो? चेंज करते रहो। फर्स्ट पे 1 रखो, सेकंड पे चेंज करते रहो। कितने केस हो गए? 6। अब सेकंड पे 2, सॉरी फर्स्ट पे 2 और सेकंड पे 1, सेकंड पे चेंज करते रहो। इस पे 2 ही रखना बस। 2, 3, 2, 4, 2, 5 और 2, 6। आफ्टर दैट यहाँ आप 3 लिख दो, बस इसको चेंज करते रहो। 3, 1, 3, 2 और कहाँ तक? 3, 6 तक। आफ्टर दैट 4, 1, 4, 2 और कहाँ तक? 4, 6 तक। 5, 1, 5, 2 अप टू 5, 6 और लास्ट में 6, 1, 6, 2 अप टू 6, 6। ये आपको बनाने का तरीका है। ये 2 डाइस का क्वेश्चन आ जाएगा। तो आज आपको मैंने 3 डाइस की बात अगर हम करें, 3 बार अगर हम डाई को टॉस करें तो 216 केस होंगे। कभी भी बनाने की जरूरत नहीं है। टोटल केस 216 केस लिखने में कई पेज बन जाएंगे आपको। सिर्फ आपको पैटर्न आना चाहिए कि बनाएं कैसे, जरूरत पड़े तो। ये भी इन प्लेइंग कार्ड्स स्टूडेंट्स वी हैव टोटल 52 कार्ड्स। वी हैव टोटल 52 कार्ड्स। हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। In 52 cards, we divide into 2 parts. If we divide these in 2 equal parts, then 1 equal part is 26, other is also 26. अगर 52 को हम 2 बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड करें तो ये 26 और 26 आ जाएंगे। यहीं से हमारे क्वेश्चन की शुरुआत होती है। टोटल ये कार्ड्स होते हैं। ये जो फर्स्ट हमने पार्ट किया है ये रेड कलर का होता है बच्चों। इसका कलर कैसा होता है? रेड। एंड द सेकंड पार्ट इज ऑफ ब्लैक कलर। तो क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट हो जाएंगे। हाउ मेनी रेड कार्ड इन, फर्स्ट क्वेश्चन यहीं से आ जाएगा। हाउ मेनी रेड कार्ड इन टोटल कार्ड्स? 26. हाउ मेनी ब्लैक कार्ड इन टोटल कार्ड्स? दैट इज 26. आफ्टर दैट अब ये भी 26 है, इसके भी हम 2 पार्ट इक्वल कर लेते हैं।
यहाँ एक पार्ट कर लेंगे और एक पार्ट यहाँ कर लेंगे। ओके, ये पार्ट करेंगे। अब देखिएगा ध्यान से, अब पार्ट है तो इसका मतलब 13 कार्ड्स इधर आ जाएंगे, टू इक्वल पार्ट्स है तो, और 13 कार्ड्स इधर आ जाएंगे। और आफ्टर दैट इसके भी हम क्या करेंगे बच्चों, 2 इक्वल पार्ट्स करेंगे। एक आपका यहाँ आ जाएगा 13 का और एक यहाँ आ जाएगा। इनको हम बोलते हैं, जो कलर बोलते हैं रेड और ब्लैक कलर। आफ्टर दैट हमारे पास 4 पार्ट हो गए बच्चों, 2 इसके और 2 इसके। इसको हम बोलते हैं शूट। क्या बोलते हैं बच्चों? शूट बोलते हैं। ओके, अब जो 4 पार्ट हुए इसको हम क्या बोलते हैं? शूट बोलते हैं। आफ्टर दैट नाउ दिस इज फर्स्ट शूट। ये हमारा फर्स्ट शूट है और कौन से कलर का है? रेड कलर का। इसको हम बोलते हैं बच्चों, रेड कलर का जो फर्स्ट शूट होता है उसको हम बोलते हैं हार्ट, क्योंकि इसकी शेप जो होती है कार्ड्स के ऊपर वो बिल्कुल जैसे आप हार्ट का सिंबल बनाते हैं इस तरह का सिंबल होता है उसके। मैं आपको कार्ड्स दिखाऊंगा अभी, तो देखिएगा आप। फर्स्ट हार्ट का शूट होता है, फर्स्ट शूट का क्या नाम है? हार्ट। तो क्वेश्चन यही बन जाएगा, हाउ मेनी कार्ड्स इन शूट हार्ट? हार्ट में कितने कार्ड होते हैं? 13 कार्ड होते हैं। और सेकंड जो शूट है हमारा वो है रेड कलर का डायमंड बच्चों। क्या है? डायमंड। और इसकी शेप कुछ इस तरह की होती है, डायमंड की जैसी। कार्ड्स अगर आपने देखे हो तो बिल्कुल इस तरह की शूट होती है। और इसमें भी टोटल कितने कार्ड्स होते हैं? 13 कार्ड्स होते हैं। ब्लैक कलर के शूट की हम अगर हम बात करें, ब्लैक कलर के शूट की, तो फर्स्ट शूट आता है हमारा क्लब। क्या आता है बच्चों? क्लब। क्लब की एक पेड़ के जैसा बना होता है, ऐसे ऐसे और ऐसे एक पेड़ के जैसा बना होता है क्लब। ओके, ये हमारा थर्ड शूट है। और लास्ट है हमारे पास स्प्रेड, ये हमारा नेक्स्ट है। और स्प्रेड में बिल्कुल जैसे आपने हार्ट बनाया था, रिवर्स बना करके और इसका एक बेस बना देते हैं, ये आपका स्प्रेड होता है। ये 4 हमारे शूट होते हैं। फर्स्ट शूट 13 कार्ड, सेकंड में भी 13 और नेक्स्ट में और नेक्स्ट में। अब बात ये आती है कि जो 13 कार्ड्स होते हैं इसमें होता क्या है? इसमें कुछ नहीं बच्चों, 1 से लेकर 13 तक की काउंटिंग होती है बच्चों। इसमें क्या होती है? 1 to 13 काउंटिंग होती है। इसमें भी क्या होती है? 1 to 13 तक की काउंटिंग होती है। इसमें भी 1 to 13 काउंटिंग होती है, 1 to 13 काउंटिंग होती है। ओके, बट जो सभी काउंटिंग है, वन की बात करें हम, जो 1 वाली काउंटिंग है, इसको हम क्या नाम देते हैं? एस बोलते हैं बच्चों। 1 को 1 नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं? एस बोलते हैं। 2 के लिए कोई डाउट नहीं है, 2 बोलेंगे। 3 के लिए 3 बोलेंगे। 10 तक कोई डाउट नहीं है बच्चों। 3 को 3, 4 को 4, 5 को 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक कोई प्रॉब्लम नहीं। बट जैसे 11 आता है बच्चों, 11 की जो आप कार्ड देखेंगे अपने प्लेइंग कार्ड्स के अंदर, उसके ऊपर जे लिखा होता है बच्चों। क्या लिखा होता है? जे। और जे का मतलब क्या होता है? जे वो कोई पेंटिंग के लिए नहीं लिखा, जे फॉर जैक होता है बच्चों। जे फॉर जैक यानी गुलाम, गुलाम भी बोलते हैं हिंदी में इसको। 11 को हम कहते हैं जैक। 12 के ऊपर भी एक पिक्चर बनी होती है, उसके क्यू लिखा होता है क्वीन, और 13 पे के लिखा होता है दैट इज। ये हमारे कार्ड्स होते हैं। तो ये थोड़े से स्पेशल कार्ड है 4, बाकी तो हम नाम से जानते हैं। 2 है तो 2, 3 है तो 3। इनको ऐसा ही तो इधर होता है, सब शूट के अंदर यही सेम पैटर्न फॉलो किया जाता है, सेम पैटर्न फॉलो किया जाता है। ओके, मेरी बात समझ में आई होगी सभी को? तो अब आपके क्वेश्चन ये उठते हैं बेटा, कितने क्वेश्चंस बन गए? टोटल कलर कितने होते हैं? 2 होते हैं, 26 रेड और 26 ब्लैक। आफ्टर हाउ मेनी शूट? शूट कितने होते हैं? 4 शूट होते हैं। हाउ मेनी कार्ड इन ईच शूट? हर शूट में कितने कार्ड होते हैं? 13 हर कार्ड में, हर कार्ड प्लेइंग कार्ड्स के अंदर 13 शूट होते हैं, 4 शूट होते हैं और हर शूट के अंदर 13 कार्ड्स होते हैं। ओके, फर्स्ट जो रेड शूट है उसका क्या नाम है? रेड हार्ट। सेकंड डायमंड, इसकी ऑर्डर भी चेंज कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि इसको डायमंड पहले बोल दो और बाद में। क्लब और स्पेड, ये क्या है? ब्लैक है। तो अगर आपसे ये पूछ ले हाउ मेनी कार्ड्स इन हार्ट, हार्ट में कितने कार्ड्स होते हैं?
कार्ड्स में होते हैं 13। डायमंड के कितने कार्ड्स होते हैं 13, और क्लब के कितने कार्ड होते हैं 13, और स्पेड के भी कितने कार्ड होते हैं 13। तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है, हाउ मेनी एसेस आर इन टोटल 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स जो हमारे पास है टोटल, इसमें एस कितने होते हैं? देखो एक एस यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। तो एस की काउंटिंग अगर हम कहें तो कितनी हो जाएगी बच्चों? 4 हो जाएगी। उसी तरह जैक कितने होते हैं? 4 होते हैं। क्वीन भी कितनी होती है? 4। एक एक सब में है तो 4 हो जाएगा। ओके, मेरी बात समझ में आ गई है सबको? बट इसमें कई बार एक क्वेश्चन यूं पूछ लिया जाता है, जैक ऑफ रेड कलर। अब थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए होते हैं, ये जैक रेड कलर के कितने होते हैं? तो रेड कलर के कितने? 26। इसमें जैक एक तो यहाँ जैक है और एक यहाँ जैक है, तो जैक कितने हो जाएंगे? 2 जैक हो जाएंगे। या यूं पूछ लिया आपको, क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड की क्वीन कितनी होती है? तो डायमंड कहाँ है? डायमंड एक यहाँ है, क्वीन कितनी होगी यहाँ पर? एक ही क्वीन होगी बच्चों। ओके, समझ में आई? और डायरेक्ट अगर आपसे पूछ ले हाउ मेनी किंग, कुछ भी ना लिखे इसके पीछे, तो किंग कितने होते हैं टोटल बच्चों? तो ये 3 ही टाइप के आंसर आते हैं, या 1 या 2 या 4, किसी भी एक पर्टिकुलर कार्ड के लिए। ठीक है, तो आप याद रखें, जब कभी भी आपसे कोई भी 1 to 13 काउंटिंग है, इसमें से किसी भी एक कार्ड्स का नाम, जैसे मैंने बोल दिया जैक बोल दिया, 11 की बात करते हैं, जैक की बात करें, ये जैक कितने जैक होते हैं कार्ड्स के अंदर? यानी ना तो कलर का यूज किया ना शूट का यूज किया, सिर्फ ये पूछ लिया जैक कितने होते हैं। जैक कितने होते हैं, फिर 4 आएगा आपका आंसर। ये ट्रिक है एक प्रकार से, तो क्या आएगा? 4 आएगा आंसर। अगर आपसे ये पूछ ले कि जैक ऑफ रेड कलर, यानी किसी भी कार्ड काउंटिंग के पीछे कलर का नाम यूज करे, जैक ऑफ रेड कलर, तो वो कितने हो जाएंगे आपके? 2 हो जाएंगे। और जैक किसी भी कार्ड के पीछे एक शूट का नाम यूज कर ले तो वो आंसर आएगा 1। यानी जैक अगर पूछे आपसे क्लब के कितने जैक होते हैं तो कितना होगा? 1 होगा बच्चों। मेरी बात समझ में आई होगी सभी को? ये हमारे कार्ड्स की टोटल नॉलेज है। इसके अंदर एक क्वेश्चन अभी रहता है और वो क्वेश्चन है आपका फेस कार्ड। फेस कार्ड, फेस कार्ड क्या होते हैं? जैसे मैं आपको अभी एक कार्ड्स दिखाता हूँ बच्चों, देखिएगा आप ध्यान से। देखिएगा ध्यान से, ये कार्ड्स हैं आपकी। ये जो देखो एस जो है उसके ऊपर ए लिखा होता है, इसलिए हम एस बोलते हैं। ये 1 है, उसके बाद 2, 3, इस तरह से कार्ड चलते रहते हैं। और लास्ट में जैसे हम जाते हैं, देखिए ये टोटल 52 कार्ड्स है मेरे पास। कुछ रेड कलर की है, कुछ ब्लैक कलर की है। अब देखिए ये जैक है आपका, जेक, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? जे लिखा हुआ है। ये कौन सा शेप है? आप मिलाइए इसको, हार्ट का शेप है। इसके बाद ये कौन सी शेप है आपकी? ये शेप है आपकी क्लब की। और ये कौन सी शेप है आपकी? डायमंड की। और ये कौन सी शेप आपकी? ये है स्पेड की शेप। मेरी बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से देखिए बच्चों, ये जो हमारे पास कार्ड्स हैं कुछ, ये हमारे पास कुछ कार्ड्स हैं 1, 2, 3, 4। 4 तो कितनी? जैक कितनी है हमारे पास टोटल? 4। क्वीन भी कितनी है हमारे पास टोटल? 4। और किंग भी कितनी है हमारे पास? 4। ठीक है, एक क्वीन शायद ये बिल्कुल मिल गई, चिपकी हुई थी। ये आपका टोटल कितने कार्ड्स हो गए? 4, आफ्टर दैट 4, आफ्टर दैट 4। ये आपके 12 जो है, 12 कार्ड्स जो हैं, ये कैसे कार्ड्स हैं बच्चों? ये फेस कार्ड है। मतलब और मैंने जितने भी कार्ड्स लिए थे इनके ऊपर कहीं भी पिक्चर नहीं बनी हुई थी। क्या नहीं बनी हुई थी? पिक्चर। और इसके ऊपर क्या बनी हुई है बच्चों? पिक्चर बनी हुई है सभी के, यानी फेस बने हुए हैं सबके। इनको हम फेस कार्ड बोलते हैं। क्या कैसे कार्ड? फेस कार्ड। क्या है ये? 12 फेस कार्ड है। अगर आपसे ये पूछ ले रेड फेस कार्ड कितने होते हैं? रेड फेस कार्ड तो काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो रेड फेस कार्ड 6 होते हैं। और ब्लैक फेस कार्ड भी कितने होते हैं बच्चों? 6 ब्लैक फेस कार्ड होते हैं। ये आपके फेस कार्ड के बारे में। ठीक है, कई बच्चे एस को भी
फेस कार्ड मान लेते हैं, बट बच्चों इसके ऊपर कोई फेस नहीं बना होता, आप कार्ड्स में देख भी सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके कार्ड्स की पूरी आपको डिटेल से नॉलेज है बच्चों। अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं बच्चों की प्रोबेबिलिटी को न्यूमेरिकल कैसे फाइंड आउट किया जाता है बच्चों। अगर हमें प्रोबेबिलिटी का आंसर निकालना हो न्यूमेरिकली तो कैसे फाइंड आउट करें। तो क्या होता है बच्चों, प्रोबेबिलिटी को नॉर्मली हम P से डिनोट करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी होती क्या है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एग्जॉस्टेड केसेस। मतलब देखो, हमने कल बारिश की बात की थी बच्चों, बारिश के टोटल अगर बारिश आ ही जाती है तो टोटल चांस कितने हुए 100, यानी टोटल नंबर ऑफ एग्जॉस्टेड केसेस क्या होंगे, जितने टोटल केसेस हैं, जितनी टोटल है पॉसिबिलिटी वो आप नीचे ले लेंगे, जो सबसे बड़ा हो सकता है। ठीक है, अब आपको लग रहा है 10% चांस है, यानी बारिश आने के फेवर में 10% चांस है, तो आप ये फेवर में हो जाएगा, 10/100 हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 1/10, यानी बारिश आने की क्या प्रोबेबिलिटी हो गई। अगर न्यूमेरिकली लेके आए तो परसेंटेज की बजाय न्यूमेरिकल लेके आए तो हम कहेंगे 1/10, यानी 10% को हम क्या बोल सकते हैं 1/10। मेरी बात समझ में आ गई बच्चों। तो प्रोबेबिलिटी क्या, कैसे न्यूमेरिकल फाइंड आउट करते हैं, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, यानी उस काम के फेवर में कितने केसेस हैं, और टोटल नंबर ऑफ एग्जाम, और उस काम के टोटल केसेस कितने हैं। मान लीजिए इन योर क्लास 30 स्टूडेंट इन योर क्लास, आपके क्लास के अंदर टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 30, और आपको यूं कह दे कि रेड हाउस के कितने स्टूडेंट हैं। मान लीजिए आपकी क्लास के अंदर रेड हाउस स्टूडेंट्स, रेड हाउस स्टूडेंट कितने हैं, मान लीजिए आपकी क्लास में 8 स्टूडेंट रेड हाउस के कितने हैं, 8 स्टूडेंट है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी, रेड हाउस के स्टूडेंट्स की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो रेड हाउस के फेवर में कितने हैं 8, और टोटल कितने बच्चे हैं क्लास के अंदर 30। आपको अगर ये कैंसिल आउट होता है 2 या 4 पे कर सकते हो आप। शायद आपको प्रोबेबिलिटी को न्यूमेरिकल में चेंज करना समझ में आ गया होगा। लास्ट ईयर भी करवाया था वैसे 8th में ही आपको, तो अब भी आपको अच्छे से समझे बच्चों। एनी डाउट बच्चों, तो ये प्रोबेबिलिटी है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे अभी अभी हमने कार्ड्स पढ़े हैं बच्चों, कार्ड्स कितने होते हैं टोटल 52 होते हैं। कोई कार्ड्स यूं कह दे कि आपके 52 कार्ड्स हैं, ये आपके पास 52 कार्ड्स हैं, आपने एक कार्ड इसमें से फाइंड आउट किया, एक कार्ड फाइंड आउट किया, और ये कार्ड जैक होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। क्वेश्चन समझ में आया बच्चों, व्हेन ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम 52 कार्ड्स देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ जैक, जैक होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो सबसे पहले बिल्कुल यही सिस्टम बनेगा, टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 52, नंबर ऑफ जैक। अब मैंने जैक के पीछे कुछ नहीं बोला आपको, ना तो रेड कलर बोला, ना ही मैंने शूट का नाम लिया, किसी भी हार्ट या डायमंड किसी की बात नहीं की, तो सिर्फ मैंने पूछा जैक कितने होते हैं। तो आपका टॉपिक पड़ा हुआ काम है आपको, तो नंबर ऑफ जैक कितने होते हैं 4 होते हैं। तो जैक आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/52। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में मैं कह देता कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड क्वीन, रेड क्वीन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो नंबर ऑफ रेड क्वीन कितने होते हैं, नंबर ऑफ रेड क्वीन कितने होते हैं 2 होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाती है 2/52। ये आपका क्वेश्चंस रहेगा। तो कार्ड्स के क्वेश्चंस इस तरह से कर सकते हो, या एक ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, आपके पास एक बैग है, इफ यू हैव ए बैग, इन दिस बैग टोटल 10 बॉल्स, 10 बॉल है, 2 ग्रीन कलर की है, 3 जो है वो ब्लैक कलर की है, और 5 जो है वो व्हाइट कलर की बॉल है। 3 टाइप की बॉल है बैग के अंदर, ठीक है। टोटल बॉल कितनी है 10 है। तो आप क्या करेंगे, तो आपसे ये पूछ ले पड़ी कि ब्लू कलर की या ब्लैक कलर की बॉल ये निकालने की प्रोबेबिलिटी, आपने ये जो प्रोबेबिलिटी होती है ये एट रैंडम करनी है आपको, बिना देखे। अगर आपने देख लिया तो क्या होगा, डेफिनेट हो जाएगा, डिटरमिनेंट बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, टोटल बॉल कितनी है इसके अंदर, टोटल बॉल्स है आपकी 10। अब ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल
कितनी है 3, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी ब्लैक बॉल निकालने की, क्योंकि ब्लैक के फेवर में कितना है 3 और टोटल कितना है 10, 3/10 आपका न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी। ये मेरे ख्याल से टॉपिक समझ में आ गया। सो स्टूडेंट कुछ क्वेश्चंस और ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने कल भी बताया था, आपके पास एक बैग है, यू हैव ए बैग, इन दिस बैग यू हैव 3 वाइट बॉल एंड 4 रेड बॉल। इस तरह की बॉल, और भी कलर की बॉल हो सकती हैं, मान लीजिए 6 ब्लू बॉल हो सकती हैं, ब्लैक, जो भी नाम दो। तो ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले आपको क्या लिखना है, टोटल बॉल्स लिख लेना है। टोटल बॉल्स कितनी हो जाएंगी 13। अब आपको कहेगा रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो नंबर ऑफ रेड बॉल कितनी हो जाएंगे, नंबर ऑफ रेड बॉल कितनी हो जाएंगी 4, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 4/13। बड़ा सिंपल से क्वेश्चन है। और इससे ज़्यादा मैं एक आध क्वेश्चन और लेता हूँ बेटा, जैसे कॉइन्स की क्वेश्चन ले लेता हूँ। मान लीजिए क्वेश्चन ये आ जाता है, ए कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, एक सिक्का 2 बार टॉस किया गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन हेड कम्स अप। मान लीजिए ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, तो इन क्वेश्चंस को कैसे करना है, डाइस के क्वेश्चंस को और कॉइन्स के, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा आज का। जैसे सबसे पहले आप कहेंगे ए कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, सबसे पहले आप लेंगे व्हेन, ये सॉल्यूशन है हमारा, व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, देन सबसे पहले आपको मैंने बताया था जब भी कॉइन के क्वेश्चन कराए कि सैंपल स्पेस क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू फाइंड सैंपल स्पेस। जब भी आपको 2 कॉइन टॉस किए जाएंगे तो सैंपल स्पेस क्या, यानी पॉसिबिलिटी, टोटल पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है, ये फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया गया। अब इस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी के बाद क्या, दैट वन हेड कम्स अप, इसके ऊपर फोकस करो। ये एक इवेंट हो जाएगी, यानी एक सैंपल स्पेस का कोई हिस्सा क्या कहलाता है बच्चों, एक इवेंट कहलाती है। तो आप इस क्वेश्चन में मान लो लेट ए बी द इवेंट, ए बी द इवेंट दैट, जो आपको पूछा है वन हेड कम्स अप, वन हेड कम्स अप, एक हेड आने की इवेंट मान ली हमने। तो अब मुझे ये बता दीजिए, इसके अंदर से चूज कर लीजिए एक हेड कहाँ कहाँ है, HT में है और TH में है। ये थोड़ा सा कॉइन्स के क्वेश्चंस और जो आपके क्वेश्चंस हैं डाइस के, इसके ऊपर पूरा मैं आज कॉइन्स का क्वेश्चन लूँगा, नेक्स्ट लेक्चर में आपका डाइस के ऊपर बनाऊंगा। तो पूरा फोकस कीजिएगा बेटा इसके ऊपर। ये क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट होंगे लिखने के अंदर, अदरवाइज मार्क्स कटेंगे बड़ी क्लासेस में भी। तो कैसे, टोटल सैंपल स्पेस बना लीजिए, लेट ए बी द इवेंट, मतलब इसी का कोई हिस्सा हो तो वो एक इवेंट कहलाइए। मैंने आपको बताया था कोई भी एक्सपेरिमेंट हो, सैंपल स्पेस उसी का एक पार्ट अगर हम ले लें तो वो इवेंट कहलाती है। लेट ए बी द इवेंट दैट, ये कहाँ से आया बच्चों, जहाँ से आपने क्वेश्चन पूछा, तो इसी में से चूज कर लिया हमने। अब मुझे ये बताइए यहाँ कितने एलिमेंट हैं, एस में कितने वैल्यू हैं, एन ऑफ एस का मतलब नंबर ऑफ एस, एस के अंदर कितने वैल्यूज हैं, 4 वैल्यूज हैं बेटा। और यहाँ बताइए ए में कितनी वैल्यूज हैं, ए में वैल्यूज हैं 2। तो अब आपको लास्ट में प्रोबेबिलिटी लिख दो, या फिर आप यूँ कह सकते हो इसको P ऑफ ए भी कह सकते हो। ये मैथमेटिकल नोटेशन है बेटा, इसका मतलब ये हो जाएगा P मतलब प्रोबेबिलिटी, A मतलब एक इसको लेट किया आपने वन हेड आने को, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड कम्स अप, वो एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। और ये क्या फॉर्मूला हो जाएगा इसका, A में जितने एलिमेंट हैं वो और टोटल जो एलिमेंट है वो, ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब इसी क्वेश्चंस के मैं 10 क्वेश्चन बना सकता हूँ बेटा। मान लीजिए यहाँ वन हेड कम्स अप की बजाय ये आ जाता है 2 हेड कम्स अप, तो 2 हेड कम्स अप कौन से इसमें, ये है आ जाएगा, सिर्फ एच आ जाएगा। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि 2 हेड कम्स अप, तो कितने एलिमेंट हो गए इसके अंदर, एक एलिमेंट हो गया बच्चों। ये 2 मत मान लेना बेटा, एक ही एलिमेंट है इसमें से, ये टोटल 4 एलिमेंट है, तो इसका एक पार्ट हमने यहाँ ले लिया, तो 1 और टोटल 4, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/4। बट यहाँ कई बार क्या होता है कि थोड़ा सा परेशान और कर लेता है आपको, क्या ऐसे वर्ड दे देता है जैसे कि यूँ कह देगा एक, अब देखिए स्टूडेंट, if we change a question, a coin is tossed twice, what is the probability that
एक छोटा सा शब्द लिख रहा हूं मैं, वर्ड लिख रहा हूं, दैट एटलीस्ट वन हेड कम्स अप। देखो पिछली बार था व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन हेड कम्स अप, बट मैंने अब लिख दिया एटलीस्ट वन हेड कम्स अप। अब इसका मतलब क्या है, सिंपल, सारा क्वेश्चन सेम रहेगा, इसलिए मैं बार बार रब नहीं कर रहा इसको। सेम क्वेश्चन रहेगा, व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस देन सैंपल स्पेस इज दिस सिंपल। यहाँ लेट ए बी द इवेंट दैट, ये क्या पूछा, दैट एटलीस्ट, अब ये चेंज कर देंगे, वन हेड कम्स अप, कम से कम एक हेड आने की इवेंट। अब कम से कम एक हेड का मतलब क्या था, यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा, इस बात को बड़े अच्छे से समझना है बेटा। देखो मान लीजिए आपका एग्जाम होता है 80 मार्क्स का, कितने मार्क्स का, 80 का। आपको पास होने के लिए कम से कम कितने नंबर चाहिए, 27, यानी लोअर बाउंडेशन लगा दी 27, इससे कम में काम नहीं चलेगा। अब 27 से ज्यादा आएगा तो क्या फेल हो जाओगे, नहीं होगे। यानी कम से कम का मतलब क्या होता है, कम से कम 27 का मतलब ये 27, 27 या 27 से ज्यादा, उल्टा मतलब निकलेगा। यानी कम से कम 27 का मतलब क्या होगा, यानी जो लोअर लिमिट है वो और उससे ज्यादा। तो यहाँ ध्यान से दिए, एटलीस्ट वन हेड का मतलब क्या है, एक हेड या उससे ज्यादा हेड। मेरी बात समझ आई है, कम से कम एक हेड का मतलब एक हेड या उससे ज्यादा हेड। मतलब देखो एक हेड कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, और इससे ज्यादा हेड कहाँ है, यहाँ है। इस पर 3 केस आ जाएंगे आपके, HT और TH, कितने केस आ जाएंगे, 3। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी बच्चों, 3/4 आ जाएगी। तो ये मेरे ख्याल से एटलीस्ट वर्ड का मतलब समझ में आ गया होगा। कई बार ये वर्ड ऐसे आ जाता है बच्चों, एटमोस्ट, एटमोस्ट आ जाता है, मतलब ज्यादा से ज्यादा एक हेड। अब सीधी सी सिंपल न्यूमेरिकल एग्जांपल ले लो, समझ आ जाएगा। मान लीजिए कोई आपको कहता है बेटा कि आपको ज्यादा से ज्यादा 3 रोटियां खानी है, डॉक्टर आपको बोल देता है कि शाम के टाइम आपको ज्यादा से ज्यादा 3 रोटी खानी है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, आप हो सकता है ना खाओ वो भी काम चल जाएगा, यानी इसके अंदर 0 भी काउंट होगा। 1 खाओ तो भी काम चलेगा, 2 खाओ तो भी काम चलेगा, 3 खाओ तो भी काम चलेगा, 4 खाओ तो गलत हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर ने अपर बाउंडेशन लगा दी। तो अपर बाउंडेशन क्या लगाई थी, उससे नीचे कितना भी जा सकते हो, 3 भी, और नीचे कितना 0 भी ले सकते हो। तो यहाँ आप क्या करेंगे, एटमोस्ट वन हेड का मतलब क्या हुआ, इसमें एक हेड वाले लेने हैं, और एक से कम क्या होता है, 0 हेड। 0 हेड मतलब दोनों टाइम, यानी इस क्वेश्चन में आप क्या लेंगे, एक हेड, ये भी एक हेड, और ये है 0 हेड, ये 3 केस लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, HT, TH और TT, ये 3 केस ले लेंगे, और सेम आंसर सेम रहेगा। तो कई बार बच्चे क्या करते हैं बेटा, इसमें यूं कह देते हैं टोटल केस 4 होते हैं और एटमोस्ट वन हेड के 3 केस होते हैं। वो यूं नहीं बताते कि टोटल 4 केस कौन से होते हैं और टोटल 3 केस कौन से होते हैं, वो डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं, तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्योंकि डिपेंड करता है, अपने देखो पिछले में भी 3 केस थे, इसमें भी 3, बट क्वेश्चन क्या दोनों में से अलग अलग है। तो ये परेशानी होगी बच्चों, ठीक है। तो इसको बिल्कुल अच्छे से समझना है आपको। और ये जब तक आप ये सैंपल स्पेस कॉइन के क्वेश्चन में और डाई के क्वेश्चन में नहीं लिखोगे, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे बेटा। आप बाद में फिर कहोगे सर मेरे मार्क्स कहाँ कटे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है, तो ये कंसेप्ट क्लियर कर लें। जब भी 2 डाइस के क्वेश्चन आए बेटा, तो आप ये बात तो हमेशा लिखेंगे, व्हेन a die is thrown 2 times, चाहे दिया जाए चाहे लिखो when 2 dice are thrown 1 time, when 2 dice are thrown लिखो, या when a die is thrown 2 times, then S is the sample space। सैंपल स्पेस आप जरूर, लेकिन इसमें 36 केस होते हैं। जब 2 डाइस थ्रो की जाए तो आप ये लिखेंगे, देन टोटल केसेस आर 36, ये जरूर लिखेंगे। 36 केस दिखाने की जरूरत नहीं है, बिना मतलब का टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। अब क्वेश्चंस किस तरह के आएंगे, आपने 2 डाइस थ्रो कर दी बेटा, तो आप कोई ना कोई तो नंबर आएगा दोनों के ऊपर। ओके, दोनों को क्या करना है, सम करने के लिए भी कह सकता है, जो भी किसी तरह की सिचुएशन, मल्टीप्लाई करने के लिए भी कह सकता है, सब्ट्रैक्शन के लिए भी कह सकते, किसी भी तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो क्वेश्चन पहला हम ले रहे हैं, व्हेन ए डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम
इज 10, कि दोनों डाइस के ऊपर जो जोड़ आया, दोनों का सम आया है, वो सम कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए। क्वेश्चन लिया तो शुरुआत यहां से करेंगे, जब एक डाई दो बार थ्रो की जाए तो टोटल कितना केस आएंगे? 36। तो यहां से हम इवेंट बनाएंगे अब हम, और इवेंट किसको मानेंगे? इसको इवेंट मान लेंगे जो क्वेश्चन में दिया गया उसी को। क्या लिखेंगे? लेट ए बी सी डी ई एफ, जो भी कोई नाम देना चाहें आप, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग, बिल्कुल सेम यहां से कॉपी, गेटिंग ए सम इज 10। तो ये हमारा यहां से हम मिटा देते हैं चाहे क्वेश्चन टू, क्योंकि हमने वो कॉपी करके इधर लिख लिया। तो इसकी ए इवेंट मान लेंगे। और अब आप ए इवेंट में कौन कौन से एलिमेंट, यानी जो 36 एलिमेंट है ये टोटल है, इसमें से ऐसे कितने केस हैं? टोटल तो 36 हो गया, सबको पता है। अब इनमें से ऐसे कितने केस हैं जिनका जोड़ कितना आएगा? 10 आएगा। तो शुरुआत कैसे करनी है बेटा? आपको पहली डाई पे 1 लेना है, 1 के साथ कितना लेगी? सम 10 हो जाए आपका, 9 लेने से आएगा बेटा। लेकिन ये जो चीज है ये पॉसिबल नहीं है डाई के ऊपर बेटा। सबसे पहले आपको क्या करना? फर्स्ट डाई पर 1 लेना है। मेरे को पता है आप डायरेक्ट भी बता दोगे 4 6 5 5, लेकिन ऐसे नहीं करना बेटा, क्योंकि ये इस क्वेश्चन में इजी, और कोई क्वेश्चन लोगे आप पजल हो जाओगे। तो फर्स्ट डाई पे हमेशा क्या लेट करना? 1, और सेकंड पे क्या आएगा? अगर 10 सम चाहिए तो 9, बट ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर 1 की बजाय मैं 2 ले लूं तो क्या लेना पड़ेगा? 8। ये भी पॉसिबल, ये दोनों पॉसिबल नहीं है। और 3 ले लूं तो फर्स्ट पे तो लेंगे 7, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो फर्स्ट पे अगर मैं 4 लूं तो सेकंड पे लेना पड़ेगा 6, ये पॉसिबल है बेटा। तो यहां पर हमारा पहला केस आ जाएगा 4 6। मैंने आपको जिस दिन प्रोबेबिलिटी शुरू करवाई थी उस दिन एक बात बताई थी बेटा, कि प्रोबेबिलिटी हमेशा सीक्वेंस में पढ़ेंगे बेटा। सीक्वेंस में ऐसे पढ़ते हैं 1 2 3 4, ये सीक्वेंस में। अब 4 यहां ले लिया आपने। अब अगर फर्स्ट डाई पे मैं 5 ले लेता हूं, यहाँ क्या ले लेता हूं? फर्स्ट पे 5, तो अपने आप यहां आपको पता लग जाएगा क्या आएगा? 5 आएगा। ये पॉसिबल है कि नहीं है? है, बिल्कुल है। अगली डाई पे अगली बार 4 5 6 ले लेता हूँ। 6 के साथ क्या लेना पड़ेगा? 10 सम चाहिए आपको, 4 लेना पड़ेगा, तो 6 4 हो जाएगा, ये भी पॉसिबल है। अगली बार क्या ले सकता हूँ? 7 पॉसिबल है ही नहीं डाई पे। तो ये 3 ही केस आएंगे बेटा 36 में। आप ऐसा भी कर सकते हो, ये 36 केस लिख करके देख लो और उनमें सबका सम करके देखो, किसका 10 सम आएगा? इन 3 का ही सम आएगा 10। देखो बिना हमने 36 केस लिए भी ढूंढ लिए, बट कैसे? बाई सीक्वेंस। ये प्रोसेस रखेंगे बेटा। तो इसके अंदर अब कितने एलिमेंट आए बेटा? ये कितने हैं? 1 2 और 3 एलिमेंट आए, तो एन ऑफ ए हो जाएगा 3 एलिमेंट हो जाएगा। तो अब आपको पी ऑफ ए, अगर पी ऑफ ए लिख देते हो तो इसका मैथमेटिकल मीनिंग समझेंगे बेटा क्या पी ऑफ ए का। पी का मतलब है प्रोबेबिलिटी, ओ आप लिखते हो, इसको हम लिखते हैं ऑफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। और ए का मतलब क्या है? ए का मतलब ये है गेटिंग ए सम इज 10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम इज 10, इसका मतलब ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये ना भी लिखें तो भी ठीक है, ये आपको समझाने के लिए बताया बेटा मैंने। पी ऑफ ए क्या आ जाता है? क्या होता है प्रोबेबिलिटी? ये फेवरेबल केसेस है, हमारे फेवर में क्या है? 3 केसेस, और टोटल केसेस कितने? 36। तो 3/36 अगर आप इसको कैंसिल आउट करते हो तो 1/12 इज द आंसर। ये आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन आपके पास किसी भी तरह का आ सकता है, आपको यहाँ सम 4 भी दे सकता है, 5 भी दे सकता है। तो याद रहे बेटा, मिनिमम सम क्या होता है डाई के ऊपर? कम से कम सम कितना आता है? जब आप 2 डाई थ्रो करते हो तो कम से कम सम आता है 2 और मैक्सिमम आता है 12। तो इसके बीच कोई भी क्वेश्चन आपके पास आ सकता है बेटा, कि 2 सम का भी आ सकता है, 3 का भी आ सकता है, 4 का भी आ सकता है, 5 6 7 8 9 10 11 12 सब का आ सकता है। तो 2 सम किस किसका होता है? याद करें आप, 1 और 1 का। और 12 किसका होता है? 6 और 6 का। ये एक ही केस होते हैं इनके अंदर, ठीक है। आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है, कैसे? आपको ये कह देगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम इज 3 and 4, या 3,4 क्या देगा आपको? भाई ऐसे बताओ जिनका सम 3 भी हो और 4 भी हो, तो दोनों या बोथ 3 and 4 कह सकते हैं। इनका जोड़ क्या हो? यानी 3 वाले भी ले लेंगे आप और 4 वाले भी ले लेंगे। 3 वाले 3 किस किसका होता है? आप चेक करें, शुरुआत करें 1 से। 1 के साथ क्या लेंगे? 2, और क्या लेंगे अगला? 1 के बाद 2 लेंगे, 2 के साथ क्या लेंगे? 1। 3 के साथ क्या लेंगे हम? 3 सम के साथ 0 0 पॉसिबल नहीं है,
तो ये 2 ही केस आएंगे 3 से कम होने। अब 4 के ढूंढ लो क्या है, तो सारे एक साथ लिखेंगे 3 और, क्योंकि दोनों बोले इसने 3 और 4 के बारे में। इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आता है बेटा, कैसे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए डबलेट कम्स अप। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बेटा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए डबलेट कम्स अप, मतलब जब आप 2 डाई थ्रो करो तो ये तो आएगा ही आएगा, व्हेन ए डाई इज थ्रोन 2 टाइम देन टोटल केसेस आर 36। अब कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए डबलेट कम्स अप, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग, इस बार क्या चाहिए आपको, डबलेट चाहिए बच्चों। अब आपको बस सीधा सा ये पता लगाना है ये डबलेट होता क्या है बेटा, अब ये डबलेट होता क्या है ये पता लगाना है बच्चों। तो डबलेट का मतलब होता है सेम नंबर ऑन बोथ डाई, दोनों डाइस के ऊपर सेम नंबर आएंगे। 1-1 भी हो सकता है, 2-2 भी हो सकता है, 3-3 भी हो सकता है, 4-4, 3-3 भी हो सकता है, 4-4 भी हो सकता है, 5-5 भी हो सकता है, सेम नंबर होने चाहिए बेटा, 6-6 भी हो सकता है। ये डबलेट होता है। कितने एलिमेंट हो गए इसके अंदर, 6 एलिमेंट हो गए। तो पी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 6/36, 1/6 आ जाएगी। तो इस तरह के किसी भी तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं बेटा, तो आप ये क्वेश्चंस अच्छे से कर लेंगे टाइप्स के, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।